हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका वेलविशर डॉक्टर तारिक जमाल सैफी। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो इस चैनल पर अभी नए हैं, वे तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये दोनों रोग एक ही नहीं है बल्कि एक ही रोग की दो अलग अलग कंडीशंस हैं। पीसीओएस ओवेरी का एक हार्मोनल विकार है जो पीसीओडी की तुलना में ज्यादा गंभीर होता है। पीसीओडी में महिलाओं के गर्भाशय में मौजूद ओवेरी यानी अंडाशय में एक या एक से अधिक छोटे सिस्ट बन जाते हैं। पीसीओडी की परिस्थिति मासिक धर्म की गड़बड़ी का कारण बनता है, जैसे महिलाओं में पीरियड्स की ज्यादती पैदा हो जाना और मासिक चक्र के समय अनियमितता पैदा हो जाना, ब्लीडिंग की मात्रा अधिक और पैनिक हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पीसीओडी की समस्या महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर दे। पीसीओएस भी एक हार्मोनल विकार है जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन के स्तर में असंतुलन का कारण बनता है। यह अंडाशय में सिस्ट यानी गांठें बना देता है और मासिक धर्म चक्र के साथ साथ चेहरे पर बाल उगने, मुहासे हो जाने और शरीर का वजन बढ़ने जैसी समस्याओं को पैदा कर देता है। पीसीओएस के साइड इफेक्ट्स के कारण महिलाओं की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है और हृदय रोग जैसी गंभीर जटिलताओं को पैदा कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो बहनें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या की शिकार बनी हुई हैं और बांझपन या पीड़ादायक मासिक चक्र के प्रकोप से जूझ रही हैं, इलाज करा कर मायूस हो चुकी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको मायूस और परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। पीसीओडी या पीसीओएस की गंभीर समस्या आप अपने घर पर ही अपना इलाज खुद ही करके ठीक कर सकती हैं। आयुर्वेदिक दवाई और जड़ी बूटियों के चमत्कारी प्रभाव से जटिल रोगों का ठीक होना पूरी तरह संभव है। मैं आपका वेलविशर डॉक्टर तारिक जमाल इस वीडियो में आज पीसीओडी और पीसीओएस को बिल्कुल ठीक करने का एक ऐसा आसान इलाज बता रहा हूं जिसे करके पीसीओडी और पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मुझे दुआएं देंगी। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जीवन शैली और दिनचर्या में बदलाव करना होगा, अपनी डिग्निटी चेंज करनी होगी। सुबह शाम हल्की एक्सरसाइज करें, पौष्टिक और हल्का भोजन करें और अपनी डाइट में फ्रूट और सब्जियों को शामिल करें। दिन भर में कम से कम 30 ग्राम फाइबर का सेवन करें, प्रोटीन का भरपूर सेवन करें। एक साथ ही भरपेट खाना न खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना कई बार करके खाएं। नींद भरपूर लें और 24 घंटों में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही आपको एक आयुर्वेदिक दवाई लेनी है। ये दवाई जो कि अशोकारिष्ट के नाम से जानी जाती है, ये महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेनोरेजिया नामक भारी मासिक धर्मस्राव के प्रबंधन में यह अशोकारिष्ट नाम की दवा बहुत प्रभावशाली है। अनियमित, देर से आने वाले, कम मात्रा में आने वाले और दर्दनाक मासिक धर्म को इस दवाई के सेवन से ही ठीक किया जाता है। हार्मोन्स की गड़बड़ी, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी अशोकारिष्ट के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। भूख की कमी, कब्ज की दिक्कत, पेट में ऐंठन और खूनी बवासीर का निदान भी अशोकारिष्ट के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। खराब प्रजनन प्रणाली यानी इनफर्टिलिटी को भी अशोकारिष्ट बेहतर बनाकर महिलाओं के बांझपन को दूर करता है और गर्भ धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह ओवेरी की सूजन को भी ठीक करती है और अंडाशय की कार्य प्रणाली को सुधारती है, जो कि पीसीओएस के संक्रमण से प्रभावित होते हैं। अशोकारिष्ट पीसीओएस की प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक दवाई है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको 3 चम्मच अशोकारिष्ट लेनी है और इसमें 3 चम्मच ही पानी मिला लेना है, फिर उसके बाद ये पी लेनी है। लंच और डिनर करने के तुरंत बाद आपको ये पीनी है। 24 घंटे में 2 या 3 बार आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। आपको 200 ग्राम अलसी बीज लेकर बीजों को हल्का रोस्ट करके फिर उनको ग्राइंड करके उनका बारीक पाउडर बना लेना है और नमक जैतून आपको लेना है। नमक जैतून बिल्कुल असली वाला लेना है। तो नमक जैतून लेने के बाद अब ये फार्मूला किस तरह यूज करना है वो आप सुन लीजिए। 2 गिलास पानी में आपको 2 चुटकी नमक जैतून मिलाना है और 1 चम्मच भरकर, फुल चम्मच भरकर अलसी पाउडर आपको नमक जैतून के पानी के साथ खा लेना है। 1 से 1.5 महीने इस इलाज को आप करके देखिए। आपकी पीसीओडी या पीसीओएस या यूरिन ब्लैडर की कोई भी समस्या हो एकदम ठीक हो जाएगी। और इस इलाज के साथ साथ आपको थोड़ा सा परहेज ये करना है। आपको हैवी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, फ्राइड चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है।